कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। इस जगत में हर व्यक्ति भवसागर में डूबने की कतार में खड़ा है। ये जगत क्या है? ये भवसागर है और आप और हम सब उस भवसागर में डूबने के लिए तैयार खड़े हैं और नाना प्रकार की भव रोगों से हम ग्रसित हैं। ऐसा कौन सा साधन है कि हम इस भव सागर में डूबने से भी बच जाएं और भव रोग जो हमारे शरीर को, इस देह को सता रहा है, हमारी आत्मा को सता रहा है, उस भव रोग से भी हम मुक्त हो जाएं। जब किसी व्यक्ति को रोग लगता है तो उस रोग के निवारण के लिए वो क्या लेता है? उस रोग की निवृत्ति के लिए वो दवा लेता है। और दवा जब डॉक्टर के पास लेने के लिए जाता है तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि भैया आप ये दवा तो लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना इस दवाई के साथ साथ आपको थोड़ा परहेज भी करना होगा और दवाई को नियम से लेना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन ले ली और 2 दिन दवा आपने ली नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे। ऐसा ही तो डॉक्टर वैद्य कहते हैं और आप उनकी बात मान करके फिर उसे नियम से दवा को लेते हो। सुबह कहीं तो सुबह, भोजन से पहले लेनी है तो पहले, बाद में लेनी है तो बाद में, नियम से लेते हो। ऐसे ही भव रूपी रोग जो है उसकी भी औषधि है और बंधुओं उस भवरूप रोग की औषधि है श्रीमद् भागवत महापुराण। जो ये सप्ताह यज्ञ आप दर्शन करने के लिए आ रहे हो, ये भव रोग की औषधि है। इस जगत की जो त्रासदियां हैं, जो विपत्तियां हैं, उनसे बचाने का ये साधन है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण साधन है और कोई साधन नहीं है। लेकिन हमारे आचार्यों ने एक वैद्य की भांति जब इस भागवत को भव रोग की औषधि बतलाया तो उन्होंने साथ साथ यह भी कह दिया कि इस रोग की औषधि लेना भी नियम से है। इस रोग की औषधि को लेना है तो परहेज के साथ लेना है। नियम माने जैसे दवा सुबह शाम ली जाती है, ऐसे इस भागवत रूपी औषधि को रोज पीना है, रोज लेना है। शुगर का जो पेशेंट होता है वो रोज शुगर की दवाई लेता है। एक हार्ट का पेशेंट मिला, बोले महाराज जी बाकी तो सब ठीक है लेकिन ये दवाई हमेशा के लिए साथ बंध गई है। अब तो सुबह जगते ही दवा लेनी है, रात को सोने से पहले लेनी है। ब्लड प्रेशर का जो रोग लग गया तो उसकी गोली परमानेंट लग गई। ऐसे ही ये जो तुम्हें भव रोग लगा हुआ है, ये त्रासदियां लगी हुई हैं, उससे बचना चाहते हो तो आपको रोज ये औषधि, भव रोग की औषधि भागवत के रूप में ग्रहण करनी होगी। और परहेज क्या करना होगा? बोले परहेज करना होगा विषयों से और विकारों से, कामनाओं से, लोभ से, अहंकार से, ये सब बुराइयों से परहेज करना होगा और नियम से इस भव रोग औषधि को ग्रहण करना होगा। तो क्या करेगी ये औषधि? बोले ये औषधि तुम्हें भव सागर से पार करा देगी। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। रामचरितमानस कहती है बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आप सत्संग में नहीं आओगे, भागवत की कथा में नहीं आओगे, तब तक आपका विवेक जागृत नहीं होगा और जब तक आपका विवेक जागृत नहीं हो जाता है तब तक संभावना ही नहीं कि आप भव रोग से बच सको।